हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है, जो जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं, आज आपको इस वीडियो में उनका लेवल पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं जीएस के। तो ये प्रीवियस पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आप लास्ट तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जीएस का। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? क्वेश्चन है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है समस्या की पहचान करना, दूसरा है कोई समस्या खोजना, तीसरा है एक समस्या का चयन करना, और चौथा है समस्या ढूंढना। तो अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक समस्या का चयन करना। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? ठीक है, इसमें ये कह रहा है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार अधिकार जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला है कानूनी अधिकार, दूसरा है मानव अधिकार, तीसरा है बाल अधिकार, और चौथा है विशेष अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाल अधिकार। ठीक है, चलो अगला सवाल है, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की जाती है? सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की जाती है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जरा ध्यान से देख लेना। बाकी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जनवरी 2006 यानी कि जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है अंतिम फैसला सुनाने के लिए, दूसरा मामले को खारिज करने के लिए, तीसरा है जूरी चयन करने के लिए, और चौथा है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो देख लो दोस्तों, जीएस के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में। यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें। बाकी हमारा क्वेश्चन अगला ये रहा, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। ये क्या कहा, ये किस जो भी जो भी ये परेशानी होती है, ये किसके अंडर में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साइबर धमकी। जो आजकल हम देख आजकल आपने देखा होगा, साइबर फ्रॉड होता है उसी में, जैसे किसी को ब्लैकमेल कर लिया, साइबर साइबर की तरफ से ब्लैकमेल करना। ठीक है, तो ये सब ये साइबर धमकी के अंतर्गत में आता है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा ये रहा, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है, इसे जरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसका ऑप्शन पहला यही है, यानी कि थ्रो बैक थर्सडे। टीबीटी की फुल फॉर्म का मतलब पूछा जा रहा है इसमें, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी थ्रो बैक थर्सडे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, क्रिस्पर केस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किस इसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, क्रिस्पर केस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। ये किसके लिए पूछा जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप का पता लगाना। ठीक है, जब भूकंप आता है तो ये क्रिस्पर केस 9 के अंतर्गत ही इसकी पहचान की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अब। अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सतत शिपिंग। ठीक है, अगला सवाल है,
कौन सा संगठन कौन सा संगठन राष्ट्रीय में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, WTO। ठीक है, WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो अगला सवाल है। भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? ठीक है, तो यानी कि भारत में जो मोबाइल बिकते हैं उस पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18% जीएसटी लगता है मोबाइल पर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो ये हैं 33 सदस्य इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी डी, यानी कि 33। अगला सवाल है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की क्या भूमिका है? ठीक है, अगला हम दोबारा क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल एआई की क्या भूमिका है? तो इसका पहला हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला है वैश्विक यह वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है। दूसरा है सभी मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करता है। तीसरा यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है। चौथा है यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। चलो अगला सवाल है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था क्या? ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण था चंपारण। तो इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा, चंपारण। अगला सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रिप्स मिशन। अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल भी आ गया, ये रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कौन से महीने तक काटी जाती है? तो इसमें महीना पूछ रहा है। तो इसमें महीना है यानी कि अप्रैल से मई तक, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये रहा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे हम पहले। आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना, तीसरा है सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, चौथा है वित्तीय बाजार को विनियमित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। चलो अगला सवाल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाराणसी। चलो अगला सवाल है। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक, तो इसका ऑप्शन है रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। जेन आयर किस लेखक ने लिखी? जेन आयर किस लेखक ने लिखी? तो ये लिखी है शार्लेट ब्रांटे ने।
तो इसका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, शार्लोट ब्रांटे। अगला सवाल देखेंगे अब। अगला सवाल ये रहा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक कौन थे? ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति 2000 जून तक कौन थे? तो ये थे जय श्री जगदीप धनखड़। कौन सा ऑप्शन में है ये रहा, ये बी में है, श्री जगदीप धनखड़। अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा हमारा, थोड़ा नीचे है, ये रहा पूरा। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंदर बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रवास करना। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रवास करना। प्रवास मतलब प्रवेश करना। अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आप सही से देख लेंगे पहले, फिर आपको टिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1877। तो हमारा 1877 ये रहा है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे अब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा है मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये रहा, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चीन। अगला सवाल है। अगला सवाल यह रहा, आक्रमण वहाँ वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सेट करना होता है। मतलब ऑप्शन तो सेट हो, मतलब कि टिक ही करना होगा आपको वहाँ पे। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फिशिंग। अब से पढ़ेंगे सर, फिशिंग आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो हो जाता है। अगला सवाल है, ट्विटर एक, यहाँ पे डैश है, यहाँ आपको फिल करना पूरा ऑप्शन। ट्विटर एक पर आधारित संचार मंच है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि SMS। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा SMS। ट्विटर एक SMS पर आधारित संचार मंच होता है। चलो अगला सवाल है, भारत लीपू लेक दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? भारत लीपू लेक दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये साझा करता है नेपाल के साथ। ठीक है, ये यहाँ से हटा दिया हमने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। चलो अगला सवाल है। अगला सवाल ये रहा, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? ये चार ऑप्शन है, युआन है, येन है, वॉन है, और रिंगिट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रिंगिट। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा हमारा नीचे, लाओस की राजधानी क्या होती है? लाओस की राजधानी क्या है? तो ये है, लाओस की राजधानी जो है वो वियन तियाने है। तो इसका बी ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा, वियन तियाने। चलो अगला सवाल है, सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में
भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ठीक है, तो ये होती 7.3%। इसे किस ऑप्शन में है? ये रहा बी, यानी कि 7.3% जीडीपी की वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। चलो अगला सवाल देखेंगे। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक पुस्तक जो है वो किससे संबंधित है? ये आपके चार ऑप्शन है यहाँ भी। बौद्ध संघ के नियम से, जोरोस्टर के विचारों से, और संस्कृत व्याकरण से, चौथा है महावीर के उपदेश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक पुस्तक। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि शॉर्ट में बोला जाता है एनएसओ। ठीक है, चलो अगला सवाल है। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्योडोर फ्योडोर दोस्तोवस्की। ठीक है, चलो अगला सवाल है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका समय होता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट का आप ध्यान रखना बस। 20 सेकंड मतलब 20 सेकंड है, उनमें थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। 18 सेकंड है, 20 सेकंड है, 21 सेकंड, बाकी 8 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जैसे आपको इसमें चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो आप सिर्फ 8 वाले पर ही क्लिक करना सबसे पहले। चलो अगला सवाल है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? सवाल दोबारा पढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो ये आधारित है ऑप्शन सी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये किस ऑप्शन में है? ये हमारे चार ऑप्शन है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये रहा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जीएस के क्वेश्चन देख लिए, यूपी पुलिस एग्जाम में कि किस लेवल के जीएस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।